आदाब में हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं खास बात दिल्ली एनसीआर। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली में वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान मामले ने पकड़ा तूल। इंडिया गेट पर जमा हो रहे हैं पुलिस एहलकारों के घर वाले। अपील का भी नहीं हुआ असर। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी में आई थोड़ी कमी। धूप निकलने की वजह से मिली कुछ राहत। अभी भी कई जगहों पर सांस लेने में तकलीफ। अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले अमन अमान की बरकरारी की कोशिश। वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर हुई मीटिंग। मौलाना महमूद मदनी, कमाल फारूकी, कृष्ण गोपाल और रामलाल रहे मौजूद। अयोध्या मामले पर फैसला आने वाला है। फैसला आने से पहले आरएसएस से लेकर मुस्लिम तबके में मीटिंग का दौर चल रहा है। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर भी मुस्लिम रहनुमाओं, समाजी कारकुन की मीटिंग हुई, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, कमाल फारूकी, अजमेर शरीफ से अमीन पठान भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि मीटिंग में आरएसएस के कृष्ण गोपाल और रामलाल भी मौजूद थे। मीटिंग का मकसद फैसला आने के बाद अमन व सुकून बहाल रखने के लिए कोशिश करना है। बहुत अच्छी पहल है और अच्छी बात यह है कि इसमें आरएसएस के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रामलाल साहब भी तशरीफ लाए थे। लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिला। लेकिन अच्छी बात यह रही है कि तकरीबन यूनैनिमिटी थी, बगैर किसी एक भी डाइसेंट नोट के फैसला जो भी हो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आपस में सबको, हर कम्युनिटी को, ख़ास तरीके से हिंदू मुसलमानों को उसको मंजूर करना चाहिए और उस पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन, कोई उसके ऊपर डिस्कशन ना हो। जीतें तब, हारें तब, दोनों। यकीनी बात है कि इसको जीत और हार तो सुप्रीम कोर्ट के मामले के अंदर ये होगा कि किसी को शायद फैसला अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर पूरे हिंदुस्तान को के मुस्तकबिल को और उसकी फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को बरकरार रखते हुए, रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखते हुए हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे। ऐसी तकरीबन यूनैनिमिटी थी और मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कहने के अंदर कि जब हमने 31 अगस्त को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये बात डिसाइड करी थी और उसका बाकायदा प्रेस रिलीज हमने निकाला था, हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तकरीबन तमाम ही तबका खुद के लोग बाग जो हैं वो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो भी ऑर्डर आएगा हम उसको मानेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ये पहलू है। दिल्ली में वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान का मामला मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां वकीलों का एहतजाज जारी है, वहीं दिल्ली पुलिस के जवानों दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया। खबर है कि कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। जो भी बातें आपने कही हैं वो पूरी तरह जायज है और उस पे जैसे कहा गया कि मुद्दे पे बात हो तो बिल्कुल मुद्दे पे बात होगी। कुछ चीजें जो हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इतना, अगर आपको मुझ में विश्वास है, अपने सीनियर ऑफिसर्स में विश्वास है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो आपकी हैं उसको बिल्कुल माना जाएगा। और जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि उन जो हमारे घायल साथी हैं उनके इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो उनका बेस्ट इलाज पॉसिबल है वो किया जाएगा। जो कंप्लेंट है उन पे एफआईआर की जाए, उन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो मैं ये बता दूं, चाहे वो साकेत का हो, चाहे 30,000 का मसला, जहां पे भी किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई भी शिकायत दर्ज करवाई है उसमें उचित तौर पे और प्रॉपर सेक्शंस ऑफ लॉ में एफआईआर दर्ज की गई है और पूरी तरह से उसकी जांच की जाएगी। दिल्ली हेडक्वार्टर से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली हेडक्वार्टर पर इस वक्त कैसा मंजर देखने को मिल रहा है?
देखिए, इस वक्त में दिल्ली पुलिस के जवान लगातार दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के बाहर में खड़े हैं जी। और यहाँ पे रह करके अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को यहाँ पे सामने में रख रहे हैं। इतना तो स्पष्ट है कि अभी फिलहाल ये अपना जो विरोध प्रदर्शन है खत्म करने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके परिजन, जिसमें कि महिला, बच्चे, सब वो इंडिया गेट पे पहुंच रहे हैं और इंडिया गेट पे पहुंच करके वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। तो इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ में मारपीट हुई और जिस तरह से बाकायदा वकीलों के द्वारा मारपीट की गई, सरेआम इनके साथ में इनका इंसल्ट किया गया, तो ये मसला तमाम जो इस मसले को फिलहाल कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। और यहाँ पर बाकायदा इनसे अपील भी की गई कि आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन वापस लें उसके बाद, और यहाँ से आप लोग पुलिस मुख्यालय से हटें। लेकिन फिलहाल ये अपनी ड्यूटी यहाँ से ड्यूटी पर ना जाके यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके परिजन इंडिया गेट पे पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए भी अभी बड़ा ही एक अजीबोगरीब सिचुएशन बना हुआ है, जिनके द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी पुलिस मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस कर्मियों का कहना है कि अब इतना मामला तूल पकड़ चुका है, अब फिलहाल वो ठंडे बस्ते में इस मामले को नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और वो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में कायम रहते हैं। वो शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। इस मामले में अब जब तक आला कमान से जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं होगा, इस मामले में कार्रवाई की जो पुष्टि नहीं जब तक नहीं कराई जाएगी, तब तक वो फिलहाल मानने वाले तैयार नहीं है। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा ठीक दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के वहीं पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरह से बाकायदा यहाँ पे तमाम जवान पहुँच रहे हैं, अधिकारी पहुँच रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुँच रही हैं और वो यहाँ पर पहुँच करके अपना विरोध जता रही हैं। जी बिल्कुल शंकर, और क्या कुछ सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ मांगे जो है जो पुलिस एहलकार है वो सामने इस वक्त रख रहे हैं? देखिए, इनकी मांगे तो कई हैं और जिसमें कि वो चाहते हैं कि इस मामले में कि सबसे पहले उन वकीलों के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हो और उसके खिलाफ कार्रवाई है, क्योंकि यहाँ पर 2 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके साथ ही और भी जो इनकी कई मांगे हैं, देखिए ये फहरिस्त है जिसमें कि इनकी प्रमुख मांगे हैं और उन मांगों को आप देख सकते हैं, जिसमें कि प्रमुख मांग है सभी स्तर के जजों की पुलिस सुरक्षा वापस हो, यानी कि जज से, कोर्ट से भी अब ये पुलिसकर्मी नाराज हैं और ये चाहते हैं कि अब वो उनकी सुरक्षा वापस हो। इनके साथ ही हिंसा में शामिल सभी वकीलों के खिलाफ आपराधिक मामला चले, यानी कि साफ है कि जो भी वकील हैं, जो इसके लिए अपराधी हैं, जो भी आरोपी हैं, उन तमाम आरोपी वकीलों के खिलाफ ये कार्रवाई चाहते हैं। और इसके साथ ही हिंसा में प्रभावित सभी पुलिस ऑफिसर्स और कर्मचारियों की शिकायत पर मामले दर्ज होने चाहिए। हालांकि कल जिस तरह से एक साकेत कोर्ट के बाहर वहां पर मारपीट की गई थी पुलिसकर्मी के साथ में वकीलों के द्वारा, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस तो रजिस्टर्ड जरूर किया है, लेकिन उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। तो इन पुलिसकर्मियों का ये भी कहना है कि उसमें नामजद बाकायदा मामले दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ मामले दर्ज होना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से मामला काफी अब तूल पकड़ता दिख रहा है और आज अगर इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं की गई, अगर ये मामला जो इनका विरोध मार्च खत्म नहीं किया गया, तो ये मामला आगे और ज्यादा बिल्कुल शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया गेट से हमारी नुमाइंदा रचना भी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ पुलिस एहलकार दिल्ली हेडक्वार्टर पर जमा हो रहे हैं एहतजाज के लिए और दूसरी तरफ इन पुलिस एहलकारों के अहलखाना जो है इंडिया गेट पर जमा हो रहे हैं, कैसा मंजर इंडिया गेट पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और जो अधिवक्ता है उनके बीच लड़ाई हुई और उसके बाद ये बात आगे तक बढ़ी और इसके बाद आज जो दिल्ली पुलिस के परिवारीजन हैं वो इंडिया गेट पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों को निलंबित किया गया ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका कहना है कि सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी गई, दोनों ही पक्ष की बात सुननी चाहिए थी। और इसके साथ इसी मांग को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे कि जो लोगों की रक्षा करते हैं, आखिरकार उनकी रक्षा के लिए कौन है? सबसे बड़ा सवाल उन्होंने यही उठाया कि कानून के रखवालों के लिए रखवाला कौन है, जो लोगों की रक्षा के लिए यहाँ हरदम अपना काम करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन आज जब पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई तो उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तो न्याय की गुहार के लिए तमाम जो परिवारीजन है इंडिया गेट पर पहुंचे और उनका कहना है कि उनके परिवार के जिन लोगों को निलंबित किया गया है उनका निलंबन वापस लिया जाए और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
यानी कि जो पुलिस वालों के साथ जिन वकीलों ने मारपीट की थी जी। उनके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो परिवार के जो लोग हैं उनका यही सवाल है कि आखिरकार हमारे परिवार के लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया। क्या पुलिस वालों के परिवार नहीं होते या उनके बच्चे नहीं होते, उनके घर में माता पिता नहीं होते, तो इस तरीके का व्यवहार एक पुलिस वालों के साथ आखिरकार क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल उनके परिवार की तरफ से, उनकी महिलाओं की तरफ से यहाँ पर बार बार उठाया जा रहा है। बिल्कुल रचना, और जिस तरह से लगातार अपील भी की जा रही है लेकिन उन अपीलों का असर नहीं हो रहा है और बल्कि ये जो पूरा मामला है मजीद तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अपील की जा रही है, पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि हम पूरे मामले पर जो जांच है वो करेंगे, तो परिवार के लोगों का कहना है कि हमें एक्शन चाहिए। कार्रवाई से सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक्शन की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोगों को निलंबित किया गया है, जिन परिवारों को निलंबित किया गया है, उनका निलंबन वापस होना चाहिए और इसके साथ सख्त एक्शन की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं पुलिस वालों के साथ ना हो। पुलिस वालों के परिवार के लोग इसी मांग को लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए यहाँ पर इंडिया गेट पर पहुंचे और कैंडल जलाकर भी वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा सवाल मैंने आपको बार बार यही बताया कि उनका कहना है कि जो लोग कानून की रक्षा करते हैं, लेकिन आज उनकी रक्षा करने के लिए उनके अधिकारियों की तरफ से, उनके जो आला कमान है उनकी तरफ से अभी तक सामने कोई नहीं आया है। तो ये सबसे बड़े दुख की बात है, क्योंकि जो दूसरों के लिए जान देते हैं, लेकिन आज जब उनके ऊपर हमला हो रहा है तो ऐसे में आखिरकार उनकी रक्षा यहाँ पर कौन करेगा। तो इसी को लेकर वो इंडिया गेट पर पहुंचे। तमाम जो महिलाएं हैं, उनके परिवार की, तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचे और सिर्फ कानून से वो यही गुहार लगा रहे हैं कि उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाए जाएं, एक्शन लिया जाए, ताकि आने वाले समय में कभी भी उनके परिवार के लोगों के साथ या पुलिस वालों के साथ इस तरीके की चीजें ना हो। क्योंकि कई बार देखा गया है, कई मामलों में देखा गया है कि जब पुलिस के साथ इस तरीके की कोई झड़प या कुछ होती है तो एक्शन पुलिस पर होता है, दूसरे लोगों पर नहीं होता। इसीलिए वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए। यहाँ इंडिया गेट तक उनके घरों की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, साथ ही साथ उनके जो घर के जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें न्याय चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो इसी तरीके से लगातार गुहार करते रहेंगे, क्योंकि उनके जो घर में लोगों को निलंबित किया गया है तो आखिरकार दो पक्षों के बीच में सिर्फ सजा एक ही पक्ष को क्यों? उनका कहना है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, दोनों पक्षों की बात सुन के कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पक्ष यही है कि सिर्फ जहां पर दोनों पहलुओं को सुना जाना चाहिए था, वहां पर सिर्फ एक ही पहलू देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इंसाफ की गुहार कर रहे हैं पुलिस एहलकार और उनके अहलखाना। शंकर, आपका बेहद शुक्रिया। साथी रचना, आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में फजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल पर एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की। एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि ऐसा हर साल होता है, इस मसले से निपटने के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? फजाई आलूदगी से निपटने के लिए तैयारी अक्टूबर के बजाय अगस्त के महीने से शुरू क्यों नहीं की जाती है? एनजीटी ने आलूदगी के हवाले से बेदारी लाने के लिए मैकेनिज्म भी वज़े करने को कहा है, जिस पर दिल्ली हुकूमत ने कहा कि वो इस ताल्लुक से काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी में थोड़ी कमी आई है। आज दिल्ली में धूप भी निकली, जिसकी वजह से आलूदगी में कमी आने की बात की गई है। हमारे नुमाइंदे राजीव ने दिल्ली में जायजा लिया। राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात किया जाए तो जो उम्रदराज लोग हैं और बच्चे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इस समय मैं इंडिया गेट पे हूँ, राजपथ पे हूँ और यहाँ पे सुबह के समय भारी संख्या में लोग आते थे और टहलते थे, लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है वो खतरनाक स्तर से अधिक हो गया है, जिसकी वजह से लोग घरों से निकलने से अब परहेज कर रहे हैं। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 है। अगर दिल्ली में जगह जगह की बात की जाए तो लोधी रोड का जो है 366 है, मथुरा रोड का 394 है, चांदनी चौक का 410 है, आईआईटी दिल्ली का 415 है, नोएडा का 493 है और गुरुग्राम का 405 है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वह अधिक हो गया है, खतरनाक स्तर को पार कर गया है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और दिल्ली की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, गुड़गांव की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, यहाँ के स्कूलों को जो है 5 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और लोगों को एहतियात बरतने की बात की जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी
प्रचार किया जा रहा है और मास्क बांटा जा रहा है और तमाम समाजसेवी संगठन भी इसमें आगे आ रहे हैं। हालांकि अगर बात किया जाए तो प्रदूषण लेवल इतना अधिक हो गया है कि कल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं वह हरियाणा के, पंजाब के और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ एक बैठक किए थे कि आखिर प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए और लगातार इसी को लेकर के मंथन चल रहा है। अभी भी बताया जा रहा है, डॉक्टरों की तरफ से एडवाइस भी किया जा रहा है, जो उम्रदराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको और बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में और आंखों में जलन हो रही है, लिहाजा लोग एहतियात बरतें, घरों से कम बाहर निकलें। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और नोएडा में हमारे नुमाइंदे दीपक ने फजाई आलूदगी के हवाले से जायजा लिया। दिल्ली और एनसीआर में चली हवाओं के बाद प्रदूषण के स्तर में थोड़ा फर्क जरूर आया है, लेकिन अभी भी दिल्ली और एनसीआर के AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो PM 2.5 का स्तर अभी भी सीवियर कंडीशन दिखा रहा है, यानी कि खतरनाक स्थिति पर बना हुआ है। इस वक्त नोएडा में हम मौजूद हैं और तस्वीर आपको दिखाएं तो आपको स्मॉग जरूर नजर आएगा, लेकिन ये स्मॉग पहले की तुलना में कम है, यानी कि जो स्मॉग आपको रविवार या शनिवार तक काफी ज्यादा घना नजर आता था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई थी, वो अब हल्का हो चुका है। विजिबिलिटी इस वक्त अच्छी खासी नजर आ रही है, सूरज आसमान में निकला हुआ साफ नजर आ सकता है और जैसे जैसे अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है उसके मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों तक हवा की गति थोड़ी तेज रहने वाली है, जिसके कारण ये स्मॉग जो है वो कम रहेगा, यानी कि विजिबिलिटी ठीक ठाक नजर आ सकती है। इस वक्त अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बता रहा है उसके मुताबिक जो ओवरऑल नोएडा की एयर क्वालिटी है वो PM 2.5 350 के आसपास बना हुआ है। लेकिन अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो नोएडा सेक्टर 125 में जो यूपी PCB के जो डेटा है उसके मुताबिक 389, यानी कि ये वेरी पुअर कंडीशन में है, सीवियर कंडीशन में अभी नहीं पहुंचा है। स्थिति अभी पहले के मुकाबले यहाँ पर ठीक ठाक बताई जा रही है। दिल्ली में फजाई आलूदगी में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे दिल्ली हुकूमत ने ऑड इवन के फॉर्मूले को दिल्ली में नाफिज किया है। आज इस फॉर्मूले का दूसरा दिन है। इस फॉर्मूले को लागू होने से सड़कों पर ट्रैफिक कम नजर आ रही है और कुछ हद तक आलूदगी में भी कमी दर्ज की गई है। हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं ITO पर खड़ी हुई हूँ। कल यहाँ पर जिस तरीके का AQI था वो सीवियर स्टेज में था, लेकिन अगर आज की बात हम करें तो आप देख सकते हैं कि 378 AQI है, यानी कि जो सीवियर स्टेज से खतरनाक जो स्थिति थी उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी वेरी पुअर की कैटेगरी है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी सफ़र का जो एक ऐप है उसमें दिखाया जा रहा है कि AQI क्या है, तो वेरी पुअर कैटेगरी में है। और दिल्ली में आज ऑड इवन का दूसरा दिन है। आज यानी कि ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी 1, 5, 7, 9। तो दिल्ली में जिस तरीके से ऑड इवन लागू किया गया उससे थोड़ी सी स्थिति ज़रूर बेहतर हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पीछे लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ऑड इवन लागू हो जाने के बाद जो ट्रैफिक की समस्या है वो कम होगी और प्रदूषण का स्तर कम होगा। हालांकि ट्रैफिक अभी ज़रूर लगा हुआ है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आपको लग रहा है कि ये ऑड इवन लागू होने से प्रदूषण के स्तर में कमी आई है? हाँ जी मैडम, बहुत कमी आई है। कमी आई है मैम, कमी आई है, ये बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे? मैम बिल्कुल कमी आई है। तो ऐसा होना चाहिए, सरकार का अच्छा कदम है। अच्छा कदम है, दिल्ली सरकार का अच्छा कदम है। लेकिन लोग तो इस पर विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, जो विरोध कर रहा है गलत कर रहा है। ये गलत कर रहा है। जी जी जी। तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपकी गाड़ियों को छूट है? नहीं नहीं नहीं, छूट नहीं है, सबके लिए लागू है। ये इसका पालन करना चाहिए। उसी रूल का रूल इज रूल है। अगर हमारे लिए होगा तो हम भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। अगर 2 व्हीलर्स पे होता तब तो भी करते हैं मैम, अगर हमारी तब भी करते हैं। तो जो 2 पहिया वाहन वाले जो चालक है उनका तो कहना है कि दिल्ली सरकार का ये कदम बेहद अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली जहरीली गैस में तब्दील होती जा रही है। यहाँ तक कि अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि दिल्ली में दम घुटता है और दिल्ली रहने लायक नहीं हुई। ऐसे में लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार का ये कदम बेहद अच्छा है। लेकिन अगर हम राजनीतिक स्तर पर देखें तो जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली बीजेपी के जो नेता है विजय गोयल, उनका कहना है कि ऑड इवन सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। और कल उन्होंने जिस तरीके से अपनी गाड़ी का चालान कटवाया, आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो तमाम लोग इसके विरोध में भी हैं, तमाम लोग इसके पक्ष में भी है। पीछे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ITO चौराहे पर इस तरीके के बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। जो लोग हैं आने जाने वाले उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि ऑड इवन का पालन करें, प्रदूषण दूर करें। तमाम तरीके के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। और जिस तरीके से महिला चालकों को छूट दी गई है और जिस गाड़ी में यूनिफॉर्म में बच्चा रहेगा स्कूल यूनिफॉर्म में, उनको छूट दी गई है, दिव्यांगों को छूट दी गई है।
और जो मिनिस्टर्स हैं उनको छूट दी गई है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मंत्रियों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, लेकिन ऑड इवन लागू होने के बाद तमाम तरीके की राजनीति ज़रूर यहाँ पर होती नज़र आ रही है। दिल्ली वासियों का तो ज़रूर कहना है कि ऑड इवन से बड़ी राहत मिली है, ट्रैफिक की समस्या जो है वो कम हुई है और कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ऑड इवन और दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण से लोगों को किस तरीके से राहत मिलती है, क्योंकि ऑड इवन सिर्फ 15 नवंबर तक रहने वाला है। 15 नवंबर के बाद क्या स्थिति रहेगी और जिस तरीके का वायु प्रदूषण है क्या उसमें कुछ कमी आती है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में प्रदूषण के स्तर से ज़रूर कमी मिलेगी, यानी कि जो खतरनाक स्तर है वो थोड़ा सा और कम होने की संभावना है। तो अब लोगों को इंतज़ार है कि कब दिल्ली का प्रदूषण थोड़ा कम होगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, प्याज ने एक बार फिर लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। मुल्क कई हिस्सों में 80 रुपए से ऊपर फरोख्त हो रहा है। हालांकि हुकूमत ने लोगों को राहत देने के लिए कई जगह स्टॉल लगाए हैं, पर ये सब के दस्तरस में नहीं है। लोगों का कहना है कि पहले अनाज की कीमतों में इजाफा होता था, अब तो आलू, टमाटर और प्याज भी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। ओखला मंडी में हमारे नुमाइंदे राजीव ने जायजा लिया। आगे बढ़ते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में आने वाले तूफान माहा के खतरे को देखते हुए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 6 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गुजरात पहुंच गई है। दरअसल बहराए अरब में हवा के कम दबाव की वजह से तूफान माहा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तूफान के पेश नजर महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र, गुजरात, दमनदेव और दादर नागर हवेली के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 नवंबर को यह तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के साहिलों से टकरा सकता है। कमलनाथ सरकार में वजीर अब सफाई मुहिम में जुड़ गए हैं। वजीर प्रद्युमन सिंह नालों में उतरकर सफाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब वजीर गोविंद सिंह भी सफाई मुहिम के लिए मैदान में है। गोविंद सिंह ने झाड़ू लगाए, साथ ही नालियों में जमा गंदगी निकाली और लोगों को साफ सफाई का पैगाम भी दिया। का काम है और प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से लेकर शहरों में गलियों में सफाई करते हैं। आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ उपस्थित होकर स्वच्छता अभियान में इसमें सहभागिता की है। उन्होंने जैसा आपने देखा नाली में भी उतर के काम किया है, रोड पर भी झाड़ू लगाई है। और जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है, इस अभियान के माध्यम से हम समस्त नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने गली को, अपने मोहल्ले को साफ रखें, खुले में कचरा ना फेंकें, अपने घर में 2 डस्टबिन रखें, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें और कचरा गाड़ी में ही कचरा दें। इंदौर में पहली बार खवातीन के लिए अब खवातीन की कैब चलाएंगी। इस कैब में सिर्फ खातून ही सफर कर पाएंगी। कैब के शुरू होने से खवातीन मुसाफिरों को काफी सहूलत होगी। देखिए रिपोर्ट। खवातीन सिक्योरिटी के लिए बड़ा कदम। खवातीन के लिए खवातीन चलाएंगी कैब। खवातीन मुसाफिरों को मिलेगा बड़ा फायदा। एयरपोर्ट पर शुरू हुई सखा कैब। इंदौर में खवातीन की सहूलियात और सफर में सिक्योरिटी के लिए सखा कैब की पहल का फायदा अब एयरपोर्ट की खवातीन मुसाफिरों को भी 24 घंटे मिलेगा। जी हां, एयरपोर्ट पर सखा कैब के काउंटर की शुरुआत की गई है। मेंबर पार्लियामेंट शंकर लालवानी और एयरपोर्ट के डायरेक्टर आर्यमा सान्याल ने हरी झंडी दिखाकर कैब को रवाना किया। कैब को रवाना करने से पहले शंकर लालवानी खवातीन ड्राइवरों का हौसला बढ़ाने के लिए कैब की फ्रंट सीट पर बैठे। नाइट में भी फ्लाइट आती रहती है, तो अगर कोई हमारी माता बहनें रात को अकेले आना चाहें तो उनको ड्राइवर महिला सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार की व्यवस्था देश में पहली बार इंदौर में होने जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छा एक नया प्रयोग है। समाज के जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको आमदनी नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, उन्हीं को उन्होंने ड्राइवर की प्रशिक्षण देते हुए एक आमदनी का स्रोत वो दे रहे, तो ये सामाजिक दायित्व के रूप से भी मुझे अच्छा लगा। खवातीन ड्राइवरों का कहना है कि पहले ड्राइविंग करते वक्त गलतियां होती थी, लेकिन अब खुद पर भरोसा बढ़ गया है। आधे टाइम पढ़ाई करके फिर प्रैक्टिस पे भी जाती थी, 3 घंटा मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ती थी। प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, टाइम में लेट हो जाते, ड्राइविंग सीखने में मिस्टेक भी होती थी, पर अब बहुत अच्छा लगता है जब हम बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर लेते हैं। पहले तो बहुत प्रॉब्लम आती थी सीखने, घर से भी अलाउ नहीं होता था, इतना बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ड्राइविंग सीखी। फिर अब हम सखा कैब चलाएंगे,
24 घंटे के लिए अवेलेबल। सखा कैब दूसरी कैब से अलग है। इनमें सिक्योरिटी के लिए पहले तो खवातीन ड्राइवर को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए कैब में पैनिक बटन और स्प्रे भी रखा गया है। वहाँ या कोई रात्रि में लेट है फ्लाइट में, कई बार महिलाओं से मेरे पास क्वेरी आते ट्विटर में, सोशल मीडिया में कि हमारे को भी एक महिला स्वचालित गाड़ी का व्यवस्था प्रदान करें। एयरपोर्ट प्रबंधन को लंबे समय से महिलाओं के लिए अलग कैब सुविधा की मांग उठाई जा रही थी। मध्य प्रदेश में दमोह के अमझीर गांव में एक तेंदुए ने काफी दहशत फैला रखी थी। महकमे जंगलात की टीम कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ पाई है। देखिए रिपोर्ट। गांव में घुसा तेंदुआ, तेंदुए के आने से गांव में दहशत। महकमे जंगलात के मुलाजिमीन के छूटे पसीने, कड़ी मशक्कत के बाद कब्जे में आया तेंदुआ। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दमोह जिले के आमझीर गांव की है, जहां एक तेंदुआ के आने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हटा तहसील के अंदर आने वाले पन्ना टाइगर बफर जोन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर अमझीर गांव वाक़े है, जहां चीता के घुस जाने से लोगों में खौफ था। जब लोगों ने इसकी इत्तला महकमे जंगलात के अमले को दिया तो मौके पर पहुंचा अमला तेंदुआ को काबू में नहीं कर सका। इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के अफसरान को इसकी इत्तला दी गई। पन्ना टाइगर रिजर्व की एक्सपर्ट टीम मौके पर पहुंची और तकरीबन 6 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ने में कामयाब रही। मरिया 2 बफर क्षेत्र के इंदियर गांव में एक तेंदुआ सुबह से घुस आया था, उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करके ले जा रही पन्ना। जिले के आबादी वाले इलाके में तेंदुए के घुसने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी 8 सितंबर को तेंदुआ जिला हेडक्वार्टर में घुस गया था और 2 दिनों तक दहशत फैला रखी थी। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों मामलों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। दमोह से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेश पांडे की रिपोर्ट।